तो इजराइल ने गाजा पर फिर से तेज किए हैं हमले। गाजा के उत्तर पश्चिमी इलाकों में दरअसल हवाई हमले किए गए हैं। एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने हमास के टनल को उड़ा दिया है। हमास के 3 ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि ये ड्रोन इजरायली मरकवा टैंक है। आयरन डोम एयर डिफेंस लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियों, इंजीनियरिंग उपकरणों और बॉर्डर पोस्ट पर सफल हमले हो चुके हैं इसी के जरिए। और इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान भी हिजबुल्लाह के पक्ष में मजबूती से खड़ा नजर आता है। दक्षिणी लेबनान में ताजा हमलों के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने आ गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा है कि रविवार को भी इजराइल ने कई जगहों पर सैन्य कार्रवाई जारी रखी। हिजबुल्लाह के मुताबिक नबातियह और मेफादूर में रिहायशी इमारतों पर हवाई हमले हुए। फ्रॉन में ड्रोन से इजरायली सेना ने हमला किया। तैबेह और हद्दाथा में मकानों को ध्वस्त किया गया। हिजबुल्लाह ने बुर्ज कल्लाविया, बराशीत, नबातिह अल फौका और कफार तिबनित में बम और संदिग्ध वस्तुएं गिराने का भी आरोप लगाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने अब तक युद्ध विराम का पालन किया है, लेकिन इजराइल की ये कार्रवाइयां सीज फायर का खुला उल्लंघन है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। हमें अपने लोगों और अपने क्षेत्र की रक्षा करने का अधिकार है। लेबनान के मुद्दे पर अब ईरान ने भी अपना रुख और कड़ा कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और लेबनानी संसद अध्यक्ष नबीह बेरी के बीच हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने वॉशिंगटन में हुए इजराइल लेबनान समझौते को नकार दिया। ईरान और लेबनान के मुताबिक इजरायली सेना की वापसी, विस्थापित लोगों की घर वापसी, लेबनान की संप्रभुता की रक्षा और इजरायली कब्जा हटाना समझौते की प्राथमिक शर्तें हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि समझौते के पहले प्रावधान के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध पूरी तरह रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इजरायली हमले जारी हैं तो उन्हें रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी है। संकेत साफ है कि अब ये केवल लेबनान और इजराइल का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका, ईरान और पूरे क्षेत्र की कूटनीति इस संघर्ष के केंद्र में आ गई है। इस बीच युद्ध के मैदान में हिजबुल्लाह के एक नए हथियार की चर्चा तेज है। इसे कहा जा रहा है फाइबर ऑप्टिक एफपीवी ड्रोन। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन रेडियो सिग्नल से नहीं, बल्कि ऑपरेटर से जुड़ी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए नियंत्रित होता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, जीपीएस ब्लॉकिंग या रेडियो इंटरसेप्शन इस पर असर नहीं डाल पाते। ये ड्रोन रियल टाइम वीडियो भेज सकता है, बेहद सटीक हमले करता है और बेहद कम लागत में बन जाता है। दावों के मुताबिक इन छोटे ड्रोन्स की कीमत कुछ $100 बताई जाती है, लेकिन ये लाखों डॉलर के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मार्च से अब तक ऐसे ड्रोन हमलों में कम से कम 12 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसे ड्रोन व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होते हैं तो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल समेत कई देश ड्रोन रोधी नई तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं।
फिलहाल लेबनान में सीज फायर लागू है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी बेहद नाजुक है। एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुलकर लेबनान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इस बीच ड्रोन युद्ध की नई तकनीक पूरे मध्य पूर्व में सैन्य रणनीति का चेहरा बदलती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लेबनान में सीज फायर टिक पाएगा या फिर आरोप और जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल और लेबनान का संघर्ष पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देगा।